हेलो दोस्तों। आज हम कंप्यूटर साइंस के एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, सॉर्टिंग। मतलब डेटा को एक सही क्रम में कैसे लगाया जाए। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो उन कंप्यूटरों से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल हैं जिन्होंने इंसानों को चांद तक पहुंचाया था। लेकिन इतनी जबरदस्त पावर के बाद भी डेटा को संभालने के लिए हमें स्मार्ट तरीकों की जरूरत पड़ती है, और यहीं पर सॉर्टिंग का जादू काम आता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि भाई ये सॉर्टिंग आखिर है क्या। फिर हम 3 सबसे बेसिक तरीकों को देखेंगे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। और आखिर में हम ये भी पता लगाएंगे कि इनकी स्पीड कैसी है, मतलब कौन सा बेहतर है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ये सॉर्टिंग है क्या और हमें इसकी इतनी परवाह क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो सॉर्टिंग का मतलब है चीज़ों को एक लाइन में एक खास ऑर्डर में लगाना। जैसे नंबर्स को छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा लगाना, या फिर नामों को ए से जेड के क्रम में जमाना। लेकिन आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर ये इतना ज़रूरी क्यों है? हम डेटा को जैसा है वैसा ही क्यों नहीं छोड़ सकते? 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए। आप एक डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढ रहे हैं, पर उसमें शब्द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ही नहीं। कैसा लगेगा? आपको तो शायद पूरी किताब छाननी पड़ जाएगी। बस यही वजह है कि हम सॉर्ट करते हैं। सॉर्टिंग से किसी भी चीज़ को खोजना बच्चों का खेल बन जाता है। चलिए, तो अब तरीकों पर आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे सीधा साधा तरीका है बबल सॉर्ट। देखते हैं ये कैसे काम करता है। अब ये बबल सॉर्ट काम कैसे करता है, इसका लॉजिक एकदम सिंपल है। ये लिस्ट में अपने बगल वाले यानी पड़ोसियों को देखता है। अगर पड़ोसी गलत जगह पर है तो उनकी अदला बदली कर देता है। ये प्रोसेस बार बार होता है, और हर राउंड के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो एक बुलबुले की तरह ऊपर उठकर अपनी सही जगह यानी आखिर में पहुंच जाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले 8 और 7 की तुलना हुई। 8 बड़ा है तो उन्होंने जगह बदल ली। फिर 8 और 13 को देखा, वो सही जगह पर है तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 13 और 1 को देखा, उन्हें स्वैप करना पड़ा। यही चलता रहता है, और देखिए पहले ही राउंड के आखिर तक सबसे बड़ा नंबर 13 अपनी सही जगह पर पहुंच गया। और बस यही प्रोसेस बार बार चलता रहता है। हर नए पास के बाद अगला सबसे बड़ा नंबर अपनी जगह पर सेट हो जाता है, और देखते ही देखते पूरी की पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो था बबल सॉर्ट। अब एक दूसरा तरीका देखते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन सॉर्ट। इसका नज़रिया थोड़ा अलग है। सिलेक्शन सॉर्ट का फंडा थोड़ा अलग है। ये क्या करता है? पूरी लिस्ट को मन में 2 हिस्सों में बांट देता है, एक सॉर्टेड हिस्सा और एक अनसॉर्टेड हिस्सा। फिर ये अनसॉर्टेड हिस्से में से सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढता है और उसे उठाकर सॉर्टेड हिस्से में डाल देता है। देखिए ये कैसे काम करता है। पहले राउंड में ये पूरी लिस्ट को स्कैन करके सबसे छोटा नंबर जो कि -9 है उसे ढूंढता है। फिर उसे लिस्ट के पहले एलिमेंट यानी 8 से बदल देता है। बूम, -9 अपनी सही जगह पर आ गया। अब हम बची हुई लिस्ट को देखते हैं और उसमें से सबसे छोटा यानी 1 ढूंढकर उसे दूसरी जगह पर ले आते हैं। बस यही चलता रहता है। ओके, तो अब तक हमने 2 तरीके देखे जो स्वैपिंग यानी अदला बदली पर काम करते थे। हमारा तीसरा तरीका इंसर्शन सॉर्ट थोड़ा अलग है। इंसर्शन सॉर्ट भी लिस्ट को 2 हिस्सों में देखता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड। और इसका काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा है जैसे आप ताश खेलते हुए अपने हाथ में पत्तों को सही क्रम में जमाते हैं। आप एक एक पत्ता उठाते हैं और उसे हाथ में उसकी सही जगह पर डालते जाते हैं, है ना? बस यही है इंसर्शन सॉर्ट। यहाँ देखिए, मान लीजिए पहला पत्ता 8 हमारे हाथ में है, ये सॉर्टेड है। अब हम अगला पत्ता 7 उठाते हैं। अरे, ये तो 8 से छोटा है, तो हम इसे 8 से पहले लगा देते हैं। अब हाथ में है 7, 8। अगला पत्ता 13, ये अपनी सही जगह पर है। फिर उठाया 1। अब इसे तो सबसे आगे जाना चाहिए, तो हम 7 और 8 को थोड़ा खिसका कर 1 को सबसे आगे लगा देते हैं। तो हमने 3 अलग अलग तरीके देख लिए हैं। अब असली सवाल आता है, इनमें से बेस्ट कौन है, सबसे फास्ट कौन है? इसका जवाब हमें एक कॉन्सेप्ट से मिलता है जिसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये बस ये पता लगाने का एक तरीका है कि अगर हमारे पास डेटा बढ़ता जाए तो किसी एल्गोरिदम को काम करने में कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये उसकी एफिशिएंसी को नापता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान सा नियम है। सोचिए, अगर आपका कोड लिस्ट में हर आइटम को सिर्फ एक बार देखता है तो वो लीनियर एन कहलाता है। लेकिन अगर वो हर आइटम के लिए
पूरी लिस्ट को बार बार देखता है, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, तो काम बहुत बढ़ जाता है। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक या एन स्क्वायर, और ये बहुत जल्दी बहुत स्लो हो जाता है। और यहाँ आता है सबसे मज़ेदार पार्ट। हमने जो 3 तरीके अभी सीखे, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, पता है क्या, ये तीनों ही नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब इन तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है। तो चलिए फटाफट से एक रीकैप कर लेते हैं। हमने सीखा कि सॉर्टिंग डेटा को काम का बनाती है, बबल सॉर्ट पड़ोसियों की अदला बदली करता है, सिलेक्शन सॉर्ट सबसे छोटे को ढूंढकर अपनी जगह लाता है, और इंसर्शन सॉर्ट हर चीज को उसकी सही जगह पर इंसर्ट करता है। और सबसे जरूरी बात, ये तीनों ही एन स्क्वायर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो बेसिक सॉर्टिंग के तरीके हैं ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। भले ये सबसे तेज़ ना हो, लेकिन ये आपको एक बेहतर और ज़्यादा काबिल कोडर बनने में मदद करते हैं। तो अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। ज़रा सोचिए, अगर ये तीनों तरीके इतने स्लो हैं, तो फिर हमारे फ़ोन और कंप्यूटर लाखों करोड़ों आइटम्स को पलक झपकते ही कैसे सॉर्ट कर लेते हैं? इसका जवाब छिपाए कुछ और भी एडवांस और ज़बरदस्त एल्गोरिदम्स में। शायद उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। जुड़ने के लिए शुक्रिया।